हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नाइट का टाइम हो रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो किचन वगैरह मैंने प्रॉपर वाइंड अप कर दिया है। मेरे यूटेंसिल्स वगैरह सारे वॉश हो गए थे और साइड में छोटी सी स्पेस है ना, वो इसी बास्केट में मैं मतलब किसी तरह ऐसे सेट वेट करके रख देती हूँ ताकि सारा वाटर जो है वो सिंक में ही ड्रेन हो जाए और फिर काउंटर टॉप भी जो है वो थोड़ा सा फ्री रहेगा। अगर वही सब मैं काउंटर पे रखूँगी तो फिर थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उसी बास्केट के अंदर मैं सब सेट कर देती हूँ वॉश करके। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मार्केट वगैरह भी गए थे, नीचे ही है हमारे घर के, जैसे हम थोड़ा वॉक भी हो जाती है हमारी और छोटा मोटा डेली बेसिस का हम सामान भी ले आते हैं। और आटा मैंने जो ब्लिंकिट से सामान मंगवाया था तभी आया था और आटा ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं ट्रांसफ़र कर रही थी। मॉर्निंग के टाइम ना बेटू की क्लास होती है ऑनलाइन, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। ये एक्स्ट्रा काम जो होता है वो फिर मैंने सोचा कि मैं नाइट में ही सेट वेट करके रख देती हूँ। तो आटा जो था वो भी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था और कुछ अनियंस वगैरह लेकर के आई थी नीचे से, वो भी मेरे को बास्केट में डालने थे और छोटे मोटे 2-4 पैकेट्स और रखे हुए थे, वो भी मैंने कहा साथ के साथ ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर नाइट में मेरे को जब किचन में प्रॉपर वाइंड अप कर देती हूँ तो लास्ट में गार्बेज वगैरह, थोड़ा सा लेट नाइट गार्बेज वगैरह ना मैं बाहर निकाल करके रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग में वो ले जा सकें। तो फिर नहीं तो फिर मॉर्निंग में उनको बेल बजानी पड़ती है ना, होता है समटाइम्स कोई वॉशरूम में है या कोई बिज़ी है, तो इसलिए नाइट में ही मैं निकाल करके बाहर रख देती हूँ। और उसके बाद फिर ये डस्टबिन में भी मेरे को गार्बेज बैग लगाना था, वो भी मैंने सेट करके रख दिया था ताकि मतलब मॉर्निंग में ये एक्स्ट्रा काम मेरे को ना करने पड़े। अभी मैं इस टाइम पे थोड़ा फ्री थी तो मैंने कहा ये सब मैं मॉर्निंग के लिए सेट करके रख देती हूँ। कई बार नाइट में नहीं होता तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, बट अभी क्लास होती है ना बेटू की, तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि जितना काम मैं निपटा सकती हूँ रात को वो मैं निपटा लूँ, क्योंकि जितनी देर मैं उसके साथ बैठी रहती हूँ ना तो मेरे को पता है प्रॉपर उसको मैं स्टडीज़ करा रही हूँ, उसको मैंने प्रॉपर टाइम दिया है, फिर उसको होमवर्क वगैरह में ना उतना ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं देना पड़ता, मतलब फिर कर लेती है ये। और उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब ये सब हो गया था, लेट नाइट हमारा फ़र्नीचर डिलीवर हुआ था। लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम मार्केट गए थे कुछ फ़र्नीचर वगैरह लेने के लिए, उससे 3 से 4 दिन के बाद का ये व्लॉग है। उसके बाद ये ऑर्डर वगैरह पे बना था तो आज ये डिलीवर हो गया था। बीच में मैंने व्लॉग नहीं करा था और कंटिन्यू मतलब करा भी था तो वो थोड़ा किचन और ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड था, तो वो सब मेरे बीच बीच में ना क्लिप्स जो थी वो डिलीट हो गई थी, तो फिर वो वाले मैंने डाले ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे लेट नाइट ये फ़र्नीचर वगैरह डिलीवर हुआ था, अप्रॉक्स 10:30 के आसपास का टाइम था, क्योंकि दिल्ली में ना मतलब ट्रक वगैरह चलने के लिए थोड़ा एंट्री टाइम होता है, तो जब एंट्री वगैरह खुलती है तभी जो होता है ट्रक वगैरह चलते हैं मतलब। तो फिर ये थोड़ा सा लेट नाइट ही लेकर आए थे, सारा फर्नीचर वगैरह डिलीवर हुआ था और उसके बाद फर्नीचर वगैरह सब सेट वेट हो रहे थे। तो ये बेड को भी हमने थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक कराया था, इसका जो फ्रंट और बैक था वो मैं पुराने घर पे ही छोड़ करके आई थी, अभी फ़िलहाल इसी तरह से काम चल रहा था। तो फिर क्योंकि ये वाले बेड के लिए हमने थोड़ा सा सोचा था, जो हमारा लास्ट वाला बेड का हेड और बैक था वो काफ़ी स्पेस ले रहा था, तो हमको था कि हम ना ये वहाँ जा कर के चेंज करा देंगे, क्योंकि हमारा जो रूम साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब मीडियम सा है। अगर उसमें वो बैक साइड हम लगाएंगे ना तो स्पेस थोड़ा और ऑक्यूपाई वो करेगा, और जो आने जाने की जो मतलब गली सा रास्ता सा होता है ना वो थोड़ा ब्लॉक होगा। तो फिर इसका वही हमने हेड और बैक जो था वो न्यू ले लिया था और साइड में हमने सोचा कि इसको क्लॉथ चढ़ा देंगे। तो ये भैया आए थे फर्नीचर वगैरह लेकर के भी आए थे और उन्हीं के साथ आ गए थे अपना मटेरियल वगैरह लेकर के। तो अभी साइड में इन्होंने सबसे पहले हमने ना सारा, मेरे को आइडिया नहीं था कि इसको खाली करना पड़ेगा, मतलब दिमाग से ही नहीं रहा, मेरे को लगा कि बैठे बैठे ही ऐसे जैसे मतलब बेड लेटा हुआ है वैसे ही काम हो जाएगा। बट भैया ने रात के टाइम हमने पूरे बॉक्स वगैरह खाली करे और जो मतलब रूम था बिल्कुल भर गया था, बिल्कुल आने जाने का रास्ता भी नहीं था, ऐसे ऊपर से क्रॉस कर करके जा रहे थे हम सामान के, और लेट नाइट का टाइम था, एकदम हौच पौच सी हुई पड़ी थी। तो भैया ने पहले यहाँ पे ग्लू सी लगाई, उसके ऊपर थोड़ा उसके साइज़ का फॉर्म लिया, मतलब वैसे थोड़ा इजी वर्क था इतना, अगर हम घर पे भी इसको ट्राई करें तो करा जा सकता है, कोई बहुत ज़्यादा टफ वर्क नहीं था ये। पहले ग्लू लगाई थी थोड़ी सी, उसके ऊपर फॉर्म, थोड़ा सा फॉर्म का मेज़रमेंट लेकर के उसके अकॉर्डिंग फॉर्म कट कर ली थी, और उसके ऊपर से ये देखो सारे सामान जो मैंने बेड से अभी निकाला था वो इधर की साइड फैला हुआ था, और फॉर्म के ऊपर से इस तरह से क्लॉथ बिछा दिया था और सारे स्टेपलर वगैरह मार दिए थे। और ये देखो 11:15 का टाइम हो रहा है इस टाइम पे,
11:15 बज गए थे। ये सब अभी हो रहा था और अभी तो और टाइम लगा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबके लिए टी वगैरह बनाई, क्योंकि अभी टाइम लगने वाला था। अभी एक ही साइड के बॉक्स का ये कवर वगैरह उन्होंने चढ़ाया था, अभी थोड़ा फिनिशिंग वर्क भी रहता था। और अभी दूसरे साइड का भी बॉक्स हमें खाली करना था और उसके बाद दूसरे में भी कवर चढ़ना था। मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे का और काम था। 11:15 ऑलरेडी हो चुके थे, 12 साढ़े 12 बज गए थे मतलब ये सब प्रोसेस होते होते, क्योंकि ट्रक्स का जो टाइम था वो लेट ही था, तो उससे पहले आ नहीं सकता था। तो उन्होंने एक साइड, दोनों साइड फिर यहाँ पे क्लॉथ वगैरह चढ़ा दिया था। अब बारी आई थी इसका फ्रंट और बैक लगाने की। तो ये बेड का जो था फ्रंट वाला साइड था, जो पहले वाले उसके बेड में होल्स करे हुए होते हैं ना, वो न्यू वाले साइज़ पे सेट नहीं बैठते। तो इन्होंने अपना मतलब मेज़रमेंट लेके उसके अकॉर्डिंग होल्स करे थे न्यू वाले। तो उससे ड्रिल वगैरह से ये होल कर रहे थे और उसके बाद इसको आगे की साइड फिक्स कर देंगे, मतलब जो इसके बोल्ट्स वगैरह होते हैं ना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसलिए इसमें ये न्यू होल्स कर रहे थे। और ये आ गया था हमारा फ्रंट साइड, और दूसरा फिर इसके साथ ही उन्होंने मतलब सेट कर दिया था। ये देखो, अभी दोनों साइड यहाँ पे क्लॉथ चढ़ चुका है और इसका जो फ्रंट साइड था उसको फिक्स कर रहे थे। जो हमारा न्यू पुराना बेड था ना, बिल्कुल न्यू हो गया था। कोई, सबको मैंने जैसे फैमिली में वीडियो कॉल वगैरह करके दिखाई थी ना, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि कौन सा हमारा न्यू बेड है और कौन सा पुराना वाला बेड है। अभी आपको न्यू बेड भी दिखाऊंगी। और ये हमारा बन गया था बिल्कुल न्यू बेड, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा डिज़ाइन जो मैंने दिया था, थोड़ा सा डिज़ाइन जो था वो मतलब बनाने के बाद थोड़ा चेंज हो गया था, बट ठीक है, काम चल रहा था। तो अच्छा लग रहा था, बिल्कुल न्यू हो गया था हमारा बेड। और रात के टाइम फिर हमने बेड वेड सेट करा, जो भी सामान रात को निकाला था वो सब हमने डाला। 12:30 बजे तक वो सब गए थे। और उसके बाद रूम की हालत कुछ इस तरह से हो रही थी, उसके बाद हिम्मत नहीं थी। जो मतलब सामान निकला था वो ही डालते डालते हमको आधा पौना घंटा और लग गया था। मतलब सोते सोते अप्रॉक्स हमको 1:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और नेक्स्ट डे जो था बेटू का था टेस्ट, मतलब न्यू स्कूल में इसको एडमिशन हमें कराना था, तो उसको मॉर्निंग में एग्ज़ाम दिलवाने जाना था और 4 सब्जेक्ट का उसका टेस्ट था। और उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में हम चले गए थे स्कूल इसका एग्ज़ाम वगैरह दिलवाने के लिए। और यहाँ पे इस टाइम दोपहर का टाइम हो गया था, क्योंकि स्कूल से आते आते हमको दोपहर हो गई थी। और अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे लगे थे हमको स्कूल में। 1.5 घंटे का इसका टेस्ट था और आने जाने में भी थोड़ा टाइम लगा था, वही 2-2.5 घंटे हमको स्कूल आने जाने में लग गए थे। फिर वहाँ से अभी मैं मॉर्निंग में उठी, तो जस्ट हम ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सब सेट वेट करके जाऊँ, क्योंकि स्कूल का टाइम जो होता है वो थोड़ा मॉर्निंग का ही होता है। फिर वहाँ से आकर के आफ्टरनून का टाइम हो गया था, मतलब थोड़ा लेट ही हो गए थे हम, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और फिर वहाँ से आकर के मैंने ये बेड वगैरह क्लीन करा, मतलब बेडशीट वगैरह भी मेरे को चेंज करनी थी, और जो नाइट का बिस्तर वगैरह रखा हुआ था वो सब फोल्ड करना था मुझे। और यहाँ पे बेटू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि कल मैंने ना इसको बिल्कुल प्रिपरेशन कराई नहीं थी। मेरे को था कि फ़र्नीचर जो है वो इवनिंग में ही, मतलब आफ्टरनून या इवनिंग में आ जाएगा। मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया था कि मतलब ये टाइमिंग का इशू है, ट्रक्स वगैरह नहीं चलते। जब हमने शिफ्ट होना था तो भी यही सेम प्रॉब्लम आई थी कि हमने पैकिंग वैकिंग मैंने कर दी थी, बाद में पता चला था कि एंट्री नहीं है अभी ट्रक्स वगैरह को। तो हमारा भी एक नाइट थी जो हमको वहाँ पे एक्स्ट्रा रहनी पड़ी थी। तो सेम चीज़ दोबारा यहाँ पे हुई। मेरे को था कि आफ्टरनून तक आ जाएगा, इवनिंग में मैं इसको अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगी, बट मैं इसको कोई भी प्रिपरेशन नहीं करवा सकी थी। बट बेटू बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स क्लियर करके आई थी अपने 4 सब्जेक्ट के इसके एग्ज़ाम्स थे। और काफ़ी इसको अप्रिशिएट भी करा था वहाँ पे मैम ने, कि इसने काफ़ी अच्छे से करा है, और मतलब अच्छा लग रहा था। तो ये बहुत खुश थी और मैं भी बहुत हैप्पी थी स्कूल से आकर के, तो इसलिए यहाँ पे ये उछल कूद कर रही थी। उसके बाद फिर सबको बैक टू बैक कॉल्स वगैरह चल रही थी, क्योंकि सबको वो था कि अब हमारा प्रॉपर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, सारी चीज़ें एकदम सेटल डाउन हो गई। लास्ट स्टेप बचा हुआ है बेटू का एडमिशन कराना, क्योंकि थोड़ा सा मिड वाले सेशंस होते हैं ना, उसमें एडमिशन थोड़ा मुश्किल से मिलता है। मीन्स सीट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती, जैसे केजी, एलकेजी, यूकेजी इन सब में सीट्स काफ़ी होती हैं। बट जो मिड्स की क्लासेस होती हैं ना, इसमें सीट्स वगैरह काफ़ी कम निकलती हैं। और रेयरली जिस स्कूल में जो हमारे नियर बाय होते हैं उसमें चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं कि मिल पाएगी या नहीं, तो फिर ना दूर बच्चे को भेजना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी जो हमको था कि यहाँ पे हो जाए, तो वहाँ पे हो गया था। हैंड टू हैंड ही उन्होंने मतलब बोल दिया था कि ठीक है, हम मतलब सीट अवेलेबल थी उनके पास, और उन्होंने टेस्ट बोला कि अगर टेस्ट आपका बच्चा क्लियर कर लेता है तो हम हैंड टू हैंड एडमिशन ले लेंगे। तो इसका फाइनली एडमिशन भी यहाँ पे हो गया था।
और पेमेंट वगैरह मतलब सबमिट करने के लिए उन्होंने बोल दिया था हमको। तो बेटू अपना एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करके आई थी तो बहुत हैप्पी थी, और यहाँ पे मैं फैमिली से बात भी कर रही थी और साथ साथ अपनी क्लीनिंग पे भी लग गई थी, क्योंकि रात को सब मैसी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा टुकड़े टुकड़े फॉर्म, कहीं पे कुछ, और मतलब ग्लू वगैरह का काम था ना, तो एक साथ में अंकल थे उनका हैंड लग गया था, तो काफ़ी नीचे ना ग्लू भी घिरी हुई थी। तो वो सब मैंने क्लीन करा धीरे धीरे, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी साथ साथ चल रही थी क्लीनिंग वगैरह की भी। और कुकिंग वगैरह मेरी मॉर्निंग में हो चुकी थी, तो मैं रिलैक्स थी कि हाँ काम मेरा हो गया है, मतलब कुकिंग वगैरह से मैं फ़्री हूँ। तो साथ साथ अपना फ़ोन पे भी बात करी थी, और यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम चल रहा था। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदगी हुई पड़ी थी, मतलब छोटे छोटे फॉर्म के टुकड़े गिरे हुए थे, कहीं पे कुछ कटे फटे क्लॉथ्स गिरे हुए थे, और बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो गई थी, क्योंकि सब लोग शूज़ वगैरह पहन करके आए थे ना। और नीचे पार्किंग में अभी वो फ्लोर वगैरह घिसाई का काम होता है ना, वो चल रहा है, लास्ट काम अभी, मतलब हमारी बिल्डिंग में अभी काम चल रहा है, तो नीचे घिसाई वगैरह का काम चल रहा था, तो नीचे ना फ्लोर थोड़ा गंदा सा हो रहा था, जो उसमें केमिकल डाल के उसको घिसते हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो चल रहा था। तो सब लोग आए थे ना, नीचे से आ रहे थे, तो गंदे गंदे बिल्कुल शूज़ लेकर के आए थे, तो फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था किसी तरह। ये देखो यहाँ पे भी पूरे फॉर्म के टुकड़े गिरे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा वगैरह भी अभी फ़िलहाल हमने ऐसे ही सेट कर दिया था, अभी इसको अनपैक नहीं करा था, क्योंकि लेट नाइट आया था, और उसके बाद अभी फ़िलहाल मेरे को था कि ये क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, क्योंकि नीचे से फ्लोर बहुत ज़्यादा गंदा है, और लाइट कलर का सोफ़ा है काफ़ी, तो ये डस्ट वगैरह उड़ेगी, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से ना मैंने अभी इसको अनपैक नहीं करा था। मैंने कहा पहले अच्छे से फ्लोर वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, चीज़ें सेट कर लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद चीज़ों को मैं अनपैक करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा ली थी, डस्ट वगैरह हो रही थी, जितना मतलब डीप क्लीन मैं कर पा रही थी ना, सारा मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर दिया था चीज़ों को। उसके बाद मैंने कहा इसको फिर मैं खोलती हूँ, और यहाँ पे सारी झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दी थी, और इतना सारा यहाँ पे कूड़ा हो गया था। उसके बाद मेरे को फटाफट से डस्टिंग वगैरह निपटानी थी सारी। वैसे तो ये एलईडी यूनिट मैंने उसी दिन डीप क्लीन करी थी, बट यहाँ पे अभी सामान वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि सामान जस्ट अभी आया था, सोफ़ा वगैरह आया था, मंदिर वगैरह रखा हुआ था, और कुछ बाथरूम एसेसरीज़ वगैरह भी मैं लेकर के आई थी, वो सब सामान रखा हुआ था। बाकी इसको मैंने डीप क्लीन सारा कर दिया था, शेल्फ्स जो इसकी थी वो सारी अच्छे से क्लीन थी, तो इसमें हल्का सा भी अगर मैं क्लॉथ घुमाऊँगी ना तो ये क्लीन हो जाएगा। मतलब यही होता है जब घर सेट होता है ना, तो हम डेली डेली चीज़ों को क्लीन करते हैं, तो वो वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होती। बट अभी मैंने शिफ्ट करा था, तो एक एक चीज़ को मेरे को ना डीप क्लीन करना होता था, तो इसलिए टाइम लग रहा था, और लोकेशन भी मतलब व्लॉग की सेम सेम सी आपको लग रही होगी कि यार मतलब डेली डेली सेम सेम हो रहा था, उसकी वजह से हो रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने शिफ्ट करा है चीज़ों को। अभी चीज़ें ना अरेंज नहीं है सारी, कि मैं थोड़ा वहाँ रिकॉर्ड करूँ, थोड़ा वहाँ करूँ, और थोड़ा यहाँ करूँ। जैसे जैसे काम हो रहा था वैसे वैसे मैं कर रही थी। उसके बाद मैंने सारी क्लीनिंग वगैरह निपटाई, और कल से आया हुआ था ये वाला, कल से नहीं, आई थिंक इसको 3-4 डेज़ हो गए थे आए हुए, और मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। मतलब मैं सोच रही थी अब करूँगी अनपैक इसको, अब करूँगी अब करूँगी, और इसका आज लास्ट डेट ही थी रिटर्न की। अगर मैं इसको आज ओपन नहीं करती, बाय चांस ये डिफ़ॉल्ट वाली या ख़राब निकल आती, तो फिर ये रिटर्न भी नहीं होने वाली थी। तो फिर मैं इसको लेकर के आ गई थी, मैंने कहा इसको भी चेक कर लेती हूँ एक बार। और ये देखो बेटू इसके साथ खेलने लगी है यहाँ पे। आज बहुत हैप्पी थी, मैं भी बहुत हैप्पी थी, और बेटू भी बहुत हैप्पी थी। तो ये बाथरूम एक्सेसरी थी, वॉल हैंगिंग, जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, और इसकी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी आई थी। अभी मैं आपको क्लोजली भी इसको दिखाऊंगी। काफ़ी अच्छा इसका मतलब मटेरियल काफ़ी अच्छा था, और बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी वाइज अच्छा था। अभी मैं दिखाती हूँ, एकदम क्लीन, बिल्कुल मिरर फिनिश वाली शाइन थी। मैं देखते ही मेरे मुँह से निकला वाओ। देखो बिल्कुल बेटू की प्रॉपर क्लियरली शक्ल अच्छे से दिख रही है, ऐसा लग रहा था कि ये मिरर ही है। और ये स्टेनलेस स्टील का था, ये मैंने वॉशरूम के लिए मंगवाया था, और क्वालिटी वाइज बहुत बहुत अच्छा आया था। मतलब देख के ही मेरे मुंह से निकला वाओ। तो ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, और अभी इसको मैं वॉशरूम वगैरह में हैंग करा दूँगी। और उसके बाद ये सेकंड पार्सल था जो मैंने फ्रिज के लिए मंगवाया था। काफ़ी दिनों से मैं वेट कर रही थी कि न्यू घर में जाऊँगी तो मैं मैट्स वगैरह को मंगवाऊँगी, तो मैंने ये दोनों चीज़ें मंगवा ली थी। मतलब धीरे धीरे जो जो चीज़ें मेरे को नीडेड है ना, वो सब मैं धीरे धीरे मंगवाती जा रही हूँ। और ये 2 चीज़ें अभी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, तो मैंने ये दोनों अभी मंगवा लिए थे, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से आई थी। मतलब 6 पीसेस का ये सेट था, और शीट्स वगैरह काफ़ी थिक थी, मतलब बहुत पतली पतली सी नहीं थी। और ये देखो यहाँ पे बेटू क्या कर रही है आज ये मस्ती के मूड में है बहुत, और बहुत हैप्पी है। आज ये मेरे को बोल रही थी कि मुझे पार्टी दो। तो फिर यहाँ पे शीट्स वगैरह मैंने अनपैक करी, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई थी। ये देखो इस तरह का इसके ऊपर डिज़ाइन था।
ट्रांसपेरेंट सी थी और प्लेन थी, बहुत ज़्यादा कलरफुल मैंने ऑर्डर नहीं करी थी क्योंकि मेरे को थोड़ा वाइटिश कलर ज़्यादा पसंद आते हैं। ट्रांसपेरेंट था, अच्छा लग रहा था। और उसके बाद यहाँ पे हो गया था नाइट टाइम और मैं आ गई थी यहाँ पे कुकिंग करने के लिए। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली थी गोभी की सब्ज़ी। तो बहुत इजी होता है क्योंकि आज मैं थोड़ा सा थक भी गई थी। मॉर्निंग से हम स्कूल गए हुए थे। स्कूल के एक तो लेट नाइट हम सोए थे, फिर थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे। बिट्टू को थोड़ा सा मैंने रिवाइज़ कराया था क्योंकि कल मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाई थी उसको बिल्कुल भी। तो मैंने अर्ली मॉर्निंग उठ करके इसको थोड़ा सा पढ़ाया और फिर हम स्कूल चले गए। फिर आकर के मैंने क्लीनिंग व्लिनिंग सब समेटी। फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे कुकिंग करने के लिए आई थी और मेरे को खाना वगैरह खाने का इतना मन नहीं था, तो मैं मनीष के लिए ही बना रही थी। तो मैंने उनके लिए फटाफट से गोभी बना दी थी, बहुत जल्दी से बन जाती है। सिंपल जिंजर गार्लिक को मैंने थोड़ा सा क्रश करा था, उसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करी और बस कॉलीफ्लावर को यहाँ मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था। और बहुत ही सिंपल तरह से मैं ये गोभी की सब्ज़ी बना देती हूँ। और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।